नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11 जीओग्राफी जो कि आज यानी कि 6 जनवरी को जो आप सभी का वीकली टेस्ट एग्जाम है उसके मोस्ट VVI क्वेश्चन को बताने वाला हूं, जो कि आज के टेस्ट एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 11 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि भारत के विशाल मैदान भाग का अफवाह प्रतिरूप है। तो भारत के विशाल मैदान भाग का जो अफवाह का प्रतिरूप है ये आपका वृत्ताकार का है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, वृत्ताकार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक है। तो प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जो जल विभाजक है ये आपका पश्चिमी घाट है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी घाट। तो याद रखिएगा प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक कौन है, तो ये आपका पश्चिमी घाट है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे जो लंबी नदी है बच्चों ये आपका नील नदी है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, नील नदी। अगर पूछे कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है तो याद रखिएगा विश्व की सबसे चौड़ी नदी आपका अमेज़न की नदी है। ठीक है, लंबी नदी पूछे तब क्या होगा, आपका नील नदी होगा। अगर चौड़ी नदी पूछे तब क्या होगा, आपका अमेज़न की नदी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा सबसे लंबी नदी आपका नील नदी है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत की वह कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो ये आपका माही नदी काटती है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा माही नदी आपका कर्क रेखा को 2 बार काटता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में आपका ब्रह्मपुत्र को सांगपो अथवा सांपो नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, सांगपो अथवा सांपो। ठीक है, तो याद रखिएगा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो अथवा सांपो नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्दी के महीने में वर्षा आती है, यानी कि ठंड के दिनों में किस राज्य में वर्षा होती है। ठीक है, तो ये आपका तमिलनाडु में होता है। और ये आपका कौन से मानसून की वजह से होती है, तो जो आपका लौटती मानसून है, ठीक है, जो कि आपका सितंबर अक्टूबर के महीने में हो सकता है, कर सकता है तो अक्टूबर नवंबर के महीने में, तो वहां पे आपका ठंड के महीने में वर्षा होती है तमिलनाडु में लौटती मानसून की वजह से। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि निम्न में से किस नदी में माजुली द्वीप स्थित है। तो देखिए ये जो आपका माजुली द्वीप है ना, ये आपका विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ठीक है, और ये आपका कौन सी नदी में स्थित है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र नदी। और याद रखिएगा ये जो आपका माजुली द्वीप है ये कौन से राज्य में स्थित है, तो ये आपका असम राज्य में स्थित है। ठीक है, और ये आपका एक पूरे असम राज्य का सोचिए कितना बड़ा द्वीप है कि इसे असम राज्य का एक जिला बना दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है बच्चों, बहुत ही हार्ड मतलब कर सकते हैं, थोड़ा सा लेवल हाई है इस क्वेश्चन का। आपका जो यूपीएससी का एग्जाम जब दीजिएगा तो आप लोग कोई भी जेपीएससी का एग्जाम दीजिएगा वहां पे ये सब क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ग्रुप डी वगैरह झारखंड पुलिस इसमें तो ये एकदम टच नहीं करता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का संकेतांक CWG आच्छादित करता है, यानी कि जो आपका कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का जो आपको दिया गया था मैप में। ठीक है, तो जो आपका संकेतांक है CWG ये किस क्षेत्र को आपका आच्छादित करता है, किस क्षेत्र को सूचित करता है। ठीक है, तो ये आपका गंगा के मैदान को सूचित करता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, गंगा मैदान को। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि अधिकांशतः लवणीय नदियां किस अफवाह तंत्र का अंग है। तो जो आपका अधिकांशतः लवणीय नदियां है ये आपका अरब सागर अफवाह तंत्र का तंत्र है, ऑप्शन अंग है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, अरब सागर। और याद रखिएगा इस थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, हो सकता है एक बार इसे आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मेरे अनुसार इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मैंने जहां तक वेरीफाई किया इसको, ये आपका अरब सागर होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल है। तो यानी कि
यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुना नदी आपका बंदरपुर से निकलता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, बंदरपुर से। देखिए आपका गढ़वाली यानी कि उत्तराखंड का एक जिला आपका गढ़वाल, ठीक है, वहां से कुछ दूरी पर आपका बंदरपुर है, वहीं से आपका क्या निकलता है, यमुनोत्री से आपका यमुना नदी निकलता है बंदरपुर नामक स्थान से, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में मानसून पवनों की अवधि है। तो भारत में मानसून पवनों की अवधि कितनी दिन होती है? तो ये आपका 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 120 दिन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि भारत में मानसून प्रवेश करता है। तो भारत में कब मानसून प्रवेश करता है बच्चों? तो ये आपका जून के महीने में मानसून प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और भारत में सबसे पहले किस राज्य में आपका मानसून प्रवेश करता है? तो आज रखिएगा केरल में, ठीक है। और कौन महीना में? तो आपका जून के महीने में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय कि यहाँ पे होगा क्या, किस प्रकार का, ठीक है, किम संरचना का निर्माण करती है। यानी कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जब समुद्र में गिरती है तो किस प्रकार की संरचना का निर्माण करती है? तो ये आपका ज्वारनदमुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ज्वारनदमुख, ठीक है। अगर पूछे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ किस प्रकार का संरचना का निर्माण करती है, तो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं यानी कि जो अरब सागर में जो नदियाँ गिरती है ये आपका डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। और जो आपका जो बंगाल की खाड़ी में गिरता है ये आपका डेल्टा, और जो आपका अरब सागर में गिरता है वो आपका ज्वारनदमुख यानी कि एस्चुरी का आपका निर्माण करता है, ठीक है। तो जो आपका नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं ये आपका अरब सागर में गिरता है और ये आपका किस प्रकार की संरचना का निर्माण करता है? तो याद रखिएगा ज्वारनदमुख यानी कि एस्चुरी का, ठीक है बच्चों। अगर आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र पूछे जो कि आपका बंगाल की खाड़ी में गिरता है वो आपका डेल्टा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वारनदमुख, ठीक है। तो इसी को इंग्लिश में एस्चुरी कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो जो झारखंड में वर्षा होती है बच्चों ये आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। देखिए कुछ वर्षा आपका ठंड के दिनों में हार्वेस्टर के कारण भी होता है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका याद रखेगा, जो मानसून आता है आपका वर्षा होता है जो मई के महीने में आपका मतलब जून के महीने में जो आपका मानसून आता है जिससे आपको धान की खेती करते हैं, तो ये आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण यहाँ पे मतलब झारखंड में सबसे ज्यादा 95% वर्षा इसी के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भूमि बंधित या अंतर्वर्ती नदी कौन सी है? तो भूमि बंधित या तो अंतर्वर्ती नदी जो आपका है ये आपका लूनी नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, लूनी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि भारतीय जलवायु है। तो भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो जो भारत की जलवायु है बच्चों ये आपका किस प्रकार की जलवायु है? तो ये आपका उष्ण मानसूनी जलवायु है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, उष्ण मानसूनी, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। देखिए टोटल आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। मैंने आपको 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, लेकिन इस 16 में से ही आपके बोर्ड एग्जाम मतलब जो आपका टेस्ट है उसमें आपका 10 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, और जो सब्जेक्टिव बता रहा हूँ वही सारा सब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। आज कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो वीकली टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना ये आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। तो सारा क्वेश्चन आपका VVI क्वेश्चन है, याद करते चलिएगा, नहीं तो आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम से पहले आपके दिल और दिमाग पर दोनों पर आपका बोझ पड़ेगा कि भाई आधी नहीं हो रहा है, आधी नहीं हो रहा है। समझ रहे हो ना बातों को। और हाँ, जो भी बच्चे चाहते हैं कि क्योंकि आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम है बच्चों ये आपका मार्च के फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो आपका 3 से 4 मार्च से आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएगा, और ये आपका 2 दिन में खत्म होगा, 3 और 4 और 5, ठीक है। 3 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। फर्स्ट दिन आपका होगा कोई भी कोर पेपर का होगा, सेकंड दिन आपका 3 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, और आपका लास्ट दिन मान के चलिए, ठीक है। एग्जैक्ट डेट नहीं है ये 3, 4, 5, लेकिन संभावना है कि 3, 4, 5 को आपका एग्जाम हो सकता है। तो जो भी बच्चे चाहते हैं, आपका 2 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है, तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि तैयारी करना है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर आप यूट्यूब पे लाइव क्लास लीजिए, मैं लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है क्लास 11 का उससे आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन पे आते। देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपका हिमालय अपवाद तंत्र की नदियों के द्वारा निर्मित आकृति कौन सी है? तो हिमालय अपवाद तंत्र की नदियों के द्वारा जो निर्मित आकृति होती है बच्चों, सो देखिए हिमालय अपवाद तंत्र की नदियों की भू आकृतियां गहरी घाटी के अलावा ये नदियां पहाड़ी इलाकों में बहती हुई भी आकार की घाटियां रैपिड्स और झरने भी बनाती है, ठीक है। तो ये इसकी आकृति होती है, तो इसे कह सकते हैं डेल्टा आकृति भी ये यहाँ पे बनाती है, ठीक है। इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि जेट स्ट्रीम धारा क्या है? तो देखिए जेट धाराएं पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेजी से बहने
बहने व घूमने वाली हवा धाराएं हैं। ठीक है, तो जेट धाराएं क्या है, तो पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में जो तेजी से आपका मतलब पृथ्वी से आपका जो ऊंचा पर 100 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक तेज हवाएं बहती, उसी को क्या कहते हैं, आपका जेट धाराएं कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो देखिए विषुवतीय वृत्त पर स्थित अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसे ITCZ एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों, यहाँ पे ऊ का मतलब वो उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में खिसक जाती है। इसे मानसूनी गर्त भी कहते हैं। यह उत्तर पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायु दाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। इससे दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें 40 डिग्री और 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत वृत्त में पार कर जाती है तथा कोलेरियन बल के प्रभाव से इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है, जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। शीत ऋतु में ITCZ, ठीक है, दक्षिण की ओर खिसक जाती है, जिसके कारण पवनों की दिशा बदल करके उत्तर पूर्व की दक्षिण पश्चिम हो जाती है, जिसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। ठीक है, तो यही आपका क्या है, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है। ठीक है, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे, ज़्यादा क्या आएंगे ही नहीं, सिर्फ 40 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारत की नदियाँ दो प्रकार की है। एक प्रकार की नदी जिसमें सालों भर पानी रहता है और दूसरे प्रकार की नदी जिसमें सालों भर पानी नहीं रहता है। भारत की नदियां प्रति वर्ष जल की विशाल मात्रा वहन करती है, लेकिन समय व स्थान की दृष्टि से इसका वितरण समान नहीं है। वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है और समुद्र में बह जाता है। इस प्रकार जब देश के एक भाग में बाढ़ होती है तो दूसरे भाग आपका सूखाग्रस्त होता है। यदि हम नदियों को आपस में जोड़ दें तो बाढ़ और सूखे की समस्या भी हल हो जाएगी। पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होने के कारण पीने का पानी की समस्या भी हल हो जाएगी और हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी और पैदावार में बढ़ोतरी होगी तथा किसानों की आर्थिक हालत सुधरेगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया भारत की नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन मैंने आपको बताया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टेस्ट में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। आज यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि अब आपका हो सके तो 6 जनवरी से, ठीक है 6 जनवरी है ना कल आपका, तो हो सकता है मतलब आज आपका 6 जनवरी तो आज से ही, तो आपका कल 7 जनवरी से जो आपका वीकली टेस्ट था ये तो आपका अब उसको रहने दीजिए। ठीक है, मैं सप्ताह में आपका एक ही दिन वीकली टेस्ट का क्वेश्चन अपलोड करूंगा। अब जो आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम है उसका आपको मेन फोकस करना है। ठीक है, फाइनल बोर्ड एग्जाम पे, तो इसका लाइव क्लास आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए, टाइम मैं बता दूंगा और 7 से स्टार्ट होगा कि आज से ही स्टार्ट होगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा। ठीक है, तो उससे जुड़ करके आप लोग अपने तैयारी को जरूर मजबूत कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार।